प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो आज के वीडियो में हम लोग लेके आए हैं गणित का सवाल। ये सवाल आपको पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं और हर बार आपको इसी तरह के सवाल देखने को मिलते हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या है कि यदि ए बी तथा सी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष के निर्देशांक हैं तो इनके केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। तो देखिए, जब भी केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करने बोलता है तो एक्स का निर्देशांक क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 होता है, और जो y निर्देशांक होता है वो होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 होता है। तो देखिएगा ऐसा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है कि दिए गए आंकड़ों का बहुलक 6 है तो तो x का कौन सा मान संभव नहीं है। देखिए, इन आंकड़ों में सबसे ज़्यादा बार 6 आया है तो 6 इसका बहुलक है, लेकिन 6 को छोड़कर अगर हम देखें तो यहाँ पे 8 एक बार और 2 बार आया है। तो 8 2 बार आया है, लेकिन 8 अगर एक बार और कर दें वहाँ पे तो यहाँ पे 8 ही बहुलक हो जाएगा। बहुलक 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 8 का मान संभव नहीं है, x की जगह में हम 8 नहीं रख सकते। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा 58 नंबर सवाल क्या है कि इसका मान क्या होगा। ठीक है, इसका मान निकालने के लिए क्या करते हैं, तो देखिए 4 है, ब्रैकेट में लिखेंगे साइन पर पावर 4 थीटा है, तो साइन थीटा का मान कितना होता है 1/2 होता है। इस पर पावर 4 है तो 4 कर देंगे, प्लस कोस पर पावर 4 30 डिग्री है, तो कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है तो √3/2 होता है। इस पर भी पावर 4 चढ़ा देंगे, और माइनस है 3, तो 3 इस तरह से लिख देंगे, और यहाँ पे फिर हम लोग क्या कर देंगे, देखिए यहाँ पे फिर ब्रैकेट से इसको घेर देंगे, और यहाँ पे कोस पर पावर कोस स्क्वायर 45 है, तो कोस 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है। इस पर भी स्क्वायर चला देंगे, और प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री, तो साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर कर देंगे। देखिए इसको आगे हल करते हैं तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और 1 पर पावर 4 है तो 1 रहेगा, 2 पर पावर 4 है कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे √3 पर पावर 4 है तो इसका मान कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 2 पर पावर 4 है तो 16 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 3 है, 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, और प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। अब आगे इसको हल करते हैं तो 4 यहाँ पे 16 का एलसीएम 16 हो जाएगा, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 गुना यहाँ पे क्या करते हैं तो इन दोनों को जब जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इस 4 से 16 को अगर काट देते हैं तो यहाँ पे कितना होता है 4 चौके 16 होता है, और इसको भी 2 से काट देते हैं, इसको भी 2 से काट देते हैं, यहाँ पे 5/2 बचता है। कितना 5/2 माइनस 9/2। ठीक है, अब देखिए इसको हल कीजिएगा, 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 5 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा -4, -4/2 आया, और इसको अगर जब हल करते हैं तो -2 आता है। देखिएगा -2 किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर सवाल देखिएगा कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक के लिए निम्नलिखित में कौन सा सत्य है जबकि q एक पूर्णांक है। q क्या एक पूर्णांक है, तो कौन सा धनात्मक समपूर्णांक को दर्शाता है। देखिए अगर हम यहाँ पे q के जगह में 1 रख देते हैं तो इसका मान कितना हो जाता है 3 हो जाता है, वहीं q के जगह में अगर 2 रख देते हैं तो इसका मान कितना हो जाता है 5 हो जाता है। तो देखिए इसमें से कोई भी संख्या सम नहीं है, ये सारा विषम है, तो यह जो रूप होगा ये सम का रूप नहीं है। दूसरा देखिएगा 2q का रूप, तो अगर q के जगह में 1 रखे तो इसका मान हो जाएगा 2, q के जगह में 2 रखे तो इसका मान हो जाएगा 4। तो देखिए क्या आ रहा है, हर एक स्थिति में सम आ रहा है, तो यानी कि सम के लिए ये वाला जो रूप है ये सही होगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वहीं पे अगर आप ये सी नंबर देखिएगा 3q का रूप, तो यहाँ पे अगर q का मान 1 रखते हैं तो इसका मान 3 हो जाएगा, q का मान अगर 2 रखते हैं तो इसका मान 6 हो जाएगा। तो देखिए कभी सम कभी विषम आ गया तो ये भी आंसर नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि द्विघात समीकरण x² - 4x + 4 = 0 है के मूल y हो तो 8 पर पावर y का क्या मान होगा। देखिए इसमें से हम अगर इसका मूल ज्ञात कर लेते हैं तो क्या है कि x² - 4x + 4 = 0 है, तो मूल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं तो जो अचर पद होता है इसको हम लोग गुणनखंड करते हैं, तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो देखिए इसका गुणनखंड इस रूप में करना है कि जोड़कर या घटाकर ये बीच वाला मिलना चाहिए, तो बीच में क्या है 4 है, इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो 4 आ जाएगा, लेकिन इन दोनों को जोड़ेंगे तो -2 करेंगे तब जाके यहाँ पे -4 आएगा। ठीक है, तो जब इसको हम -2 लिखेंगे तो इसका मूल क्या हो जाएगा, इनको बदल करके इसका चिन्ह को बदल करके, तो चिन्ह बदल देते हैं 2 हो जाएगा, इसका भी चिन्ह बदल देते हैं 2 हो जाएगा, यानी इसका क्या हो जाएगा शून्यांक, इसका मूल क्या हो जाएगा 2 और 2 हो जाएगा। तो अगर 8 पर पावर y का मान निकालने बोला है तो हम 8 पर पावर y की जगह में क्या रखेंगे 2 रखेंगे। ठीक है, 2 रखते हैं तो कितना आ जाता है इसका मान 64 हो जाता है। देखिएगा 64 किस ऑप्शन में है तो 64 ऑप्शन सी में है, 64 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं कि निम्नांकित आकृति में 2 विकर्ण
दो किरणें बी डी और बी ई रेखा ए सी से बिंदु बी पर मिलती हैं तो एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे एक्स और वाई का मान निकालने बोला है। तो आप यहाँ पे देखें ये जो है एक सरल रेखा है और सरल रेखा का कोण कितना होता है 180 डिग्री का होता है। इस 180 में यहाँ पे ये 100 माइनस हो जाएगा, 100 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 80 बचेगा। यानी यह दोनों कोण का योग कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का योग हो जाएगा 80। तो देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्स प्लस वाई 80 हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला सवाल यहाँ देखिएगा कि निम्नलिखित में इतना इतना जो है निम्नलिखित में किसके बराबर है। तो देखिए जब भी आपको इस तरह का सवाल दिया रहेगा तो ऑप्शन से हल करना है। ऑप्शन में देखिएगा ए नंबर में 3 पर क्यूब है, 3 पर क्यूब कितना हो जाता है 27 हो जाता है, गुना 7 बटे में 2 पर पावर 0 का मतलब 1 होता है और 5 पर क्यूब का मतलब कितना होता है 125। तो देखिए 27 और 7 को जब गुना कीजिएगा तो 7 7 49 का 9 हो जाएगा, हासिल 4 7 दूनी 14 4 18, 189 बटे में 125। जब आप भाग दीजिएगा तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे कितना है तो 2 पॉइंट कुछ आना चाहिए, तो 1 पॉइंट आ रहा है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर नहीं है। दूसरा वाला देखिएगा तो 5 गुना 7 कितना है 35 है और बटे में 2 पर पावर 4 इसका मतलब कितना 16 है और 5 पर पावर 0 उसका मान हो जाएगा 1। तो जब इसको हल करते हैं तो 16 दूनी 32 हो जाएगा और पॉइंट इधर कुछ आएगा, यानी 2 पॉइंट कुछ आ रहा है। इस हिसाब से ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। लेकिन आगे भी देख लेते हैं। सी ऑप्शन को देखिएगा तो यहाँ पे 2 पर पावर 4 है, इसका मतलब 2 पर पावर 2 है तो 4 हो जाएगा, गुना 7 बटे में 5 पर पावर कितना है तो 4 है, 5 पर पावर 4 को जब हम लोग लिखेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा, ठीक है। जब देखिए ऊपर में 7 चौक 28, नीचे में 625, तो इसका मान 1 से भी बहुत ज़्यादा कम आएगा, जो कि आंसर नहीं होगा। सी ऑप्शन भी आंसर नहीं होगा। डी ऑप्शन देखिएगा तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 का क्यूब है, काट देंगे तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर में देखिएगा 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और नीचे में 5 का स्क्वायर 125, सॉरी 5 का स्क्वायर 25 और दूनी कितना हो जाएगा 50। तो 49 बटे 50 देखिएगा, इसको भी जब काटेंगे तो 1 से कम आएगा, ठीक है, 1 से कम आएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस तरह के सवालों को आपको ऑप्शन से ही हल करना है, बहुत आसानी से आप हल कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर सवाल है, यदि बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यंक अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है तो होता है माइनस बी बाई ए। अब देखिए इसमें ए का मान क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणक 1, बी का मान क्या हो जाएगा एक्स का गुणक -1 हो जाएगा और सी का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो देखिए अगर हम लोग माइनस बी बाई ए निकालते हैं तो माइनस बी का मान कितना, सॉरी बी का मान कितना -1 है, बटे में ए का मान कितना है तो ए का मान 1 है, तो माइनस और माइनस यहाँ पे गुना होकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 1 बटे 1, तो इसको जब करेंगे तो आगे कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 64 नंबर सवाल है कि यदि एक क्यूबिकल बॉक्स की ऊंचाई लंबाई और चौड़ाई इतना दिया गया क्रमशः 20 15 और 10 है तो इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए क्यूबिकल बॉक्स है, लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, इसका मतलब एक क्या होगा घनाभ होगा, और घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 × LB प्लस BH प्लस LH। तो ये जो लंबाई है ये L हो जाएगा, यह B हो जाएगा और यह H हो जाएगा। तो सारा मान अगर रखते हैं तो 2 × L का मान कितना हो जाएगा 20, B का मान हो जाएगा 15, प्लस B का मान कितना हो जाएगा तो 15 और H का मान हो जाएगा 10, प्लस L का मान हो जाएगा 20 और H का मान हो जाएगा 10। तो देखिए इन सभी को हल करते हैं तो 2 गुना 15 और 20 का गुना कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, 15 और 10 का गुना 150 हो जाएगा, 20 और 10 का गुना हो जाएगा 200। जोड़ते हैं तो 2 गुना 300 और 150 कितना हो जाएगा 450, 450 और 200 कितना हो जाएगा 650, यानी 650 हो जाएगा। 650 दूनी कितना होता है तो 1300 हो जाएगा, 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला सवाल है 65 नंबर में, देखिएगा कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर के एक ठोस गोले को पिघलाकर एक ठोस गोलाकार शंकु एक ही वृत्ताकार आधार त्रिज्या का बना है तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए क्या है कि शंकु और गोले दोनों का आयतन सेम होगा, ठीक है, क्योंकि गोले को ही पिघला करके शंकु बनाया जा रहा है तो दोनों का आयतन सेम होगा। इसका मतलब हम लोग पहले लिख लेते हैं शंकु का आयतन, शंकु का आयतन जो होगा वो बराबर हो जाएगा गोले के आयतन के, गोले का आयतन। तो देखिए शंकु का आयतन क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन क्या होता है तो 4/3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर क्यूब। ये 3 3 नीचे में
कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई भी कैंसिल हो जाएगा। बोला है कि दोनों का आर सेम होगा, आर मतलब क्या है, त्रिज्या, त्रिज्या दोनों में सेम है। यहाँ पे आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर क्यूब है, तो क्यूब खत्म हो जाएगा, सिर्फ आर बचेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बचा, एच बराबर, और इधर 4 और आर बचा, कितना 4r। तो यहाँ पे एच का मान निकालने बोला है, तो 4 और आर का मान यहाँ पे कितना बोला क्वेश्चन में, 5 सेंटीमीटर होगा त्रिज्या। तो आर की जगह में 5 रख देते हैं, तो 4 5 20 हो जाएगा, यानी जो शंकु होगा उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर होगी। देखिए 20 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिएगा सवाल है यहाँ पे 66 नंबर में कि साइन थीटा बटे में 1 माइनस, देखिए यहाँ पे कॉट थीटा होगा, क्या होगा, कॉट थीटा प्लस कोस थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा है, तो ये किसके बराबर है। देखिए क्या बोला है, साइन थीटा बटे में 1 माइनस कोट थीटा, तो कोट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कोस थीटा बटे में साइन थीटा, ठीक है। और प्लस यहाँ पे कोस थीटा और बटे में कितना है, तो 1 माइनस टेन थीटा है, इसको लिख देंगे साइन थीटा बटे में कोस थीटा। देखिए फर्स्ट हल करना होगा, तो देखिए ऊपर में क्या है, साइन थीटा है, और नीचे में क्या है, तो साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, मतलब यहाँ एलसीएम कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे देखिए ऊपर में कोस थीटा है, लिख देंगे, नीचे में कोस थीटा को एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो देखिए जो साइन थीटा नीचे आया, ये इस साइन थीटा के साथ गुना हो जाएगा, ये कोस इसके साथ गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बटे में साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो देखिए इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटे में यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो जाएगा, चूंकि माइनस को कॉमन ले लिया गया है। देखिए जब आगे इसको हल करेंगे, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसका एलसीएम सेम हो गया, तो ऊपर में क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कोस थीटा एक बार, और एक बार क्या लिख सकते हैं, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ऊपर में ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। साइन थीटा प्लस कोस थीटा किस ऑप्शन में है, तो देखिएगा ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 67 नंबर, देखिएगा कि यदि त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष के निर्देशांक -2 3 8 3 6 7 है, तो त्रिभुज के केंद्रक का एक्स निर्देशांक ज्ञात करना है। देखिए आपको पहले ही बताया गया कि एक्स निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई में 3। तो देखिए हर एक बिंदु में से x का मान ले लीजिए, तो पहला -2 हो जाएगा, दूसरा 8 हो जाएगा, और तीसरा 6 हो जाएगा, बटे में 3 कर देते हैं। तो ऊपर वाले को जोड़ेंगे, 8 से 14 और -2 कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, 12 बटे 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए 4 किस ऑप्शन में है, तो 4 ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं। 68 नंबर सवाल है कि किसी ठोस की परिसीमाएं होती है, जैसे एक ठोस घन है, मान लेते हैं ये जो घन है, तो इसकी परिसीमाएं, यानी इसका जो साइड है, ये वाला ये वाला ये वाला, ये सबको क्या बोला जाता है, तो सबको पृष्ठ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पृष्ठ बोला जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। 69 नंबर सवाल है कि टेन थीटा बराबर 5/6 है, टेन फाई बराबर 1/11 है, तो थीटा प्लस फाई का मान निकालना है। देखिए इस तरह के सवाल में बच्चे अक्सर फंस जाते हैं, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि क्या फॉर्मूला होता है, कि टेन थीटा प्लस फाई बराबर क्या हो जाएगा, तो टेन थीटा प्लस टेन फाई बटे में क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस टेन थीटा इंटू टेन फाई हो जाएगा, ठीक है। अब आप सारा मान इसमें रख दीजिए, तो देखिए टेन थीटा की जगह में रख देंगे 5/6 और प्लस टेन फाई की जगह में रखेंगे 1/11, बटे में यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस टेन थीटा का मान 5/6 और इंटू क्या कर देंगे, तो टेन फाई का मान 1/11 कर देंगे। आगे इसको हल कीजिएगा, तो 11 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। तो जब 66 करेंगे, 11 6 के 66, यानी यहाँ पे 11 बार में 5 से गुना करेंगे तो 55 प्लस 11 6 के 66, यानी 6 एकम 6, बटे में यहाँ पे देखिए ये 6 और 11 का एलसीएम लेंगे, एक गुना करेंगे तो 66 होगा, और यहाँ पे जब इसको लिखेंगे तो 66 माइनस 5 एकम 5 हो जाएगा। ये 66 आपस में कैंसिल, ऊपर में 55 और 6 कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा, और नीचे में 66 माइनस 5 कितना हो जाएगा, तो ये भी 61 हो जाएगा। 61/61 कितना आ गया, 1 आ गया, यानी टेन थीटा
प्लस 5 बराबर कितना हो गया, तो 1 हो गया। और 1 होता है tan 45 डिग्री का मान। कितना का मान, tan 45 डिग्री का मान। जब tan कैंसिल हो जाएगा तो थीटा प्लस फाई बराबर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। उसी का मान निकालने बोला था। तो देखिए ए ऑप्शन में है 45 डिग्री, ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 70 नंबर सवाल में पूछा गया है कि निम्न में से किसका माध्य, माध्यक और बहुलक समान है। तो ऐसे सवालों को ऑप्शन से हल कीजिए। सबसे पहले पहला वाला ऑप्शन का माध्य निकालते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 4 12 हो जाएगा। उसकी संख्या से भाग दे देंगे 5 से। तो देखिए इसका माध्य कितना आएगा, तो 5 दूनी 10 और 0.5 के बीच 2.4 आ गया। तो देखिए इसका अगर बहुलक देखें तो 2 है। कितना है, 2 है। माध्य अलग हो गया, बहुलक अलग हो गया। ऑप्शन ए जो है गलत हो जाएगा। दूसरा वाला देखते हैं। 1 और 3 4, 4 3 7, 7 3 10, 5 15। माध्य निकालेंगे तो 15/5 करेंगे तो कितना आ गया, 3 आ गया। बहुलक देखिएगा तो 3 है। अब माध्यक निकालते हैं। तो माध्यक होता है बीच वाला पद। 1 2 3 4 5 पद है, तो इसमें बीच वाला पद ये है 3। तो यहाँ पे देखिएगा माध्यक भी कितना है, 3 है। तो देखिए बहुलक, माध्यक और माध्य दो इसमें तीनों चीज क्या है, सेम है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। 71 नंबर सवाल है कि दिए गए आकृति में x का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज है ए बी सी, ये त्रिभुज है। तो इसमें से ये वाला कोण 34 डिग्री, ये वाला 30 डिग्री, और ये वाला कोण कितना होना चाहिए। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो 180 में से दो कोण का मान दिया हुआ 30 और 34, दोनों को मिलाकर 64 हो जाएगा। जब 180 में से 64 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 116 बचेगा। ठीक है, यानी यह वाला कोण का मान 116 होगा। ये वाला कोण और ये वाला कोण जोड़ के कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। इसका मतलब है जो x का मान होगा वो कितना हो जाएगा, तो 180 में से 116 को जब घटा देंगे तो कितना बचेगा, फिर 64 बचेगा। x का मान कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 72 नंबर सवाल है कि 5 सेंटीमीटर रेडियस के एक वृत्त के व्यास ए बी के छोर पर स्पर्श रेखाएं एक्स ए वाई को वृत्त पर खींचा जाता है। एक्स वाई के समानांतर और ए से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर जीवा सी डी की लंबाई क्या होगी। देखिए सवाल तो बहुत ज़्यादा लंबा है, लेकिन इसको बनाने की कोशिश कीजिए, फिगर वगैरह बनाइए। ठीक है, फिगर बना के हल करते हैं। तो देखिए एक क्या है, एक वृत्त है। इस वृत्त का त्रिज्या कितना बोला है, रेडियस 5 सेंटीमीटर का बोला गया है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो इसका व्यास कितना हो जाएगा, कुल 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक है, व्यास कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा। क्या बोला है कि वृत्त के व्यास ए बी है। क्या है, ए बी है। इसका व्यास ए बी है। ये वाला बी मान लेते हैं। तो एक के एक छोर पर स्पर्श रेखा एक्स ए वाई को वृत्त पर खींचा जाता है। देखिए इस पर एक स्पर्श रेखा खींचा जाता है और इस स्पर्श रेखा का नाम होता है क्या, एक्स ए वाई। यानी इस वाले बिंदु को एक्स मान लेते हैं, ये वाला बिंदु क्या है, तो ए है, और ये वाला बिंदु वाई हो जाएगा। इस तरह समांतर रेखा खींचा जाता है। तो एक्स वाई के समांतर और ए से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो देखिए ए से यहाँ पे ये वाली बिंदु क्या है, ए है। तो ए से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर एक्स वाई के समांतर क्या खींचा जाता है, तो एक जीवा खींचा जाता है। यहाँ पे मान लेते हैं कि कहाँ पे आएगा, 8 सेंटीमीटर यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है, 10 है, तो 8 यहीं पे आएगा। यहाँ एक जीवा खींचा जाता है। तो बोलना है, यहाँ पे कहना है कि ए से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर जब जीवा खींचा गया तो जीवा सी डी की लंबाई क्या है। यानी इस जीवा को अगर हम सी डी मान लेते हैं, इसकी लंबाई क्या हो जाएगी। तो देखिए आप अगर यहाँ से यहाँ तक देखिएगा तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक देखिएगा कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक है 5, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 5 है, और यहाँ से यहाँ तक कुल 8 है। तो 8 में से यहाँ 5 घट गया तो ये 3 बचा। तो जब हम अगर इस वाले दूरी को निकालना चाहें तो ये एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और इस वाले दूरी को निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 5 का स्क्वायर करेंगे और -3 का स्क्वायर करेंगे। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। तो जब घटाएंगे √16 होगा, यानी इस वाले भुजा का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 4 हो गया। तो कुल जीवा कितना है, डबल है, तो 4 का डबल कर दीजिए, 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया। यानी जीवा का जो लंबाई होगी वो 8 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 73 नंबर सवाल में पूछा गया है कि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी राशि 1 वर्ष के अंत में 650 रुपये तथा 2 वर्ष के अंत में 676 रुपया हो जाएगी। देखिए इस तरह का सवाल को बनाना तो काफ़ी कठिन है, लेकिन जब आप इसको ट्रिक से बनाइएगा तो काफ़ी आसान लगेगा। देखिए 2 वर्ष का ब्याज बोला है, तो क्या बोला है, एक साधारण ब्याज बोला है कि साधारण ब्याज में इतना रुपया हो जाता है 1 वर्ष में, चक्रवृद्धि ब्याज में 1 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है और 2 वर्ष में 676 हो जाता है। तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए क्या करना है, तो पहला जो मिश्र धन होगा, यानी पहले साल का मिश्र धन का स्क्वायर कर दीजिए और बटे में दूसरे साल का मिश्र धन कर दीजिए।
तो पहले साल में मिश्र धन कितना हो जाता है, 650 हो जाता है। 650 का स्क्वायर करेंगे यानी 650 को 2 बार लिखेंगे, और बटे में A2 यानी दूसरे साल का मिश्र धन कितना होता है, 676 हो जाता है। 676 यहाँ पे लिख देंगे। आगे इसको हल करेंगे तो 650 इंटू 650 बटे में 676 कितना का वर्ग होता है, 26 का। तो इसको लिख सकते हैं 26 गुना 26। अब देखिए इसको हम 65 को 13 से काटते हैं, 13 पाँचे 65, यहाँ पे 50 आ जाएगा। इसको भी 13 से काटते हैं, 13 दूनी 26। इसको भी सेम करते हैं, 13 पाँचे 65 तो हो जाएगा 50, और इसको भी 13 से काटते हैं, 13 दूनी 26। 2 से 50 को काटिएगा 25 हो जाएगा, और 2 से इस 50 को काटिएगा ये भी 25 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 25 और 25 का गुणनफल कितना हो जाएगा, तो 25 का और 25 का गुणनफल 625 हो जाएगा। तो देखिए मूलधन क्या हो जाएगा, 625 हो जाएगा। ऑप्शन में देख लेते हैं 625 कहाँ है, तो देखिए यहाँ पे किस ऑप्शन में 625 है, तो ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लीजिएगा। 74 नंबर सवाल है कि 148 और 124 का मोसो क्या होता है। मोसो क्या होगा, 1, 2, 3 या 4। तो देखिए मोसो हमेशा क्या होता है, तो बड़ी से बड़ी संख्या होती है मोसो। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या 4 है, लेकिन क्या होगा, तो बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए और इन दोनों संख्याओं को भाग देनी चाहिए, वो पूरी पूरी भाग देनी चाहिए। तो 4 से अगर इसको भाग देते हैं तो 4 तिया 12, और यहाँ पे 2, तो 4 7 28। देखिए पूरा पूरा कट गया 4 से, ये भी 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। 4 तिया 12, 4 एकम 4। ठीक है, तो देखिए दोनों संख्याएं 4 से पूरा पूरा कट गया, तो 4 ही इसका मोसो हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 75 नंबर सवाल है कि किसी वितरण का माध्य x है, प्रत्येक में m से भाग कर n बढ़ाने पर नया माध्य क्या होगा। तो देखिए आप अब जो है क्या कीजिएगा, माध्य में m से भाग देंगे, भाग देकर n बढ़ाने पर नया माध्य क्या हो जाएगा, प्रत्येक में m से भाग देना है। तो देखिए माध्य जो होता है, माध्य क्या होता है, आप संख्या को जैसा कीजिएगा माध्य भी उसी तरह से होते जाएगा। आप अगर प्रत्येक संख्या में m को बढ़ाते हैं, प्रत्येक संख्या में आप m को जोड़ देते हैं, तो जो माध्य है उसमें भी m जुड़ जाएगा। ठीक है, m जुड़ जाएगा, और प्रत्येक संख्या में आप n से डिवाइड करते हैं तो माध्य में भी n से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, माध्य भी क्या हो जाएगा, तो n से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस m बटे n हो जाएगा, x प्लस m बटे n हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कुल 20 सवाल को देखा है, और ये 20 सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और इसी तरह के सवाल आपको हर एक एग्जाम में हर बार देखने को मिलते हैं। तो आप तैयारी इन सभी सवालों को कर लीजिए, आपका एग्जाम आसानी से पास हो जाएगा। ठीक है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको एक सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।